ऐसा भी नहीं है कि हाँ वो मर गया है तो हम दूसरा शादी किए हैं, वो जिंदा है अभी तब पर भी हम। फ्रेंड आप लोग कैसे हैं? ऐसा करते होंगे आप लोग अच्छे ही होंगे और हम भी अच्छे हैं। आज सोचे कि आप लोगों को अपने बारे में कुछ कहते हैं। लाइव आते हैं, वीडियो बनाते हैं तो कुछ भी नहीं कहते हैं अपने बारे में, वीडियो बनाते हैं और रील्स बनाते हैं, बस ऐसे ही। फिर सोचे आज कि आप लोगों को कहते हैं अपने बारे में, कुछ जानकारी देते हैं। हमें पटना ज़िला से बिहार के रहने वाले और मेरा मायका है कौशलपुर में और ससुराल है अरवल में। हम लोग 4 बहन और 2 भाई, जिसमें 5 लोग हो गए हैं। हम 4 बहन और 1 भाई। एक भाई मेरा 2020 में ट्रक एक्सीडेंट में डेथ कर गया था। 5 लोग अब हम बचे हैं और मेरा 2 बच्चा है, एक लड़का और एक लड़की। एक 2-3 साल के और एक 5 साल की लड़की है और 3 साल के लड़का है। और क्या कहें आप लोगों को, कहना तो बहुत कुछ कहने का मन करता है, बहुत कुछ कहें, लेकिन सोच समझ के रह जाते। इसीलिए नहीं हम वीडियो बनाते हैं, काहे कि वीडियो बनाते समय या किसी से कहते समय एकदम भावुक हो जाते हैं और आँख में आंसू भर जाते हैं। हम क्या कहें, मेरा कहानी बहुत बड़ा कहानी है, बहुत बड़ा है। मेरा ये दूसरा शादी है, जिनके साथ हम वीडियो बनाते हैं ये दूसरा शादी है मेरा। ये नहीं है कि हाँ हम भाग के शादी किए हैं या खुशी से शादी किए हैं। ये सब नहीं है। घर के अति से किए हैं और मजबूरी से भी किए हैं। मजबूरी आप लोग बताइए क्या मजबूरी थी? नहीं तो कोई 2 बाल बच्चा लेकर शादी नहीं करता है। ऐसा भी नहीं है कि हाँ वो मर गया है तो हम दूसरा शादी किए हैं, वो जिंदा है अभी तब पर भी हम दूसरा शादी किए हैं अब। और लेकिन मजबूरी है, कोई शौक नहीं तो दूसरा शादी करने का। मेरे साथ ऐसा कुछ बहुत कुछ बीत रहा था, इसीलिए मेरी मम्मी और मेरा परिवार के मन था कि मन क्या था, पहले तो हमको पहले भर दम मतलब कि हम अथे किए, पिटाएं कुटाएं, तब जाके लास्ट में 5 साल मेरे 2 को लड़का हो गया, एक लड़का एक लड़की, तब जाके मेरा दूसरा शादी हुआ है। ये शादी किया हुआ है, साल लग गया है। आप लोग देखिएगा, रील में है, साथ में डांस करते हैं। और मेरा पहला शादी जब 7वीं क्लास में पढ़ते थे तो पहला शादी हुआ था, तो एक अथी दुआ लड़का से, जिसका एक लड़की थी, 5-6 साल की लड़की थी उसका, और हम थे 15 साल के। और तो ऐसा भी नहीं था कि हाँ उसको साथ हमको रहने का शौक नहीं था, इसीलिए ये सब कुछ भी नहीं था। उसका पहले भी बीमारी थी, मार पीट के चलते, और
हम भी दूसरा के शादी तो मार ही पीट के चलते शादी हुआ है मेरा भी। नहीं जाते थे, मार पीट के चलते उसको ही नहीं जाते थे, फिर रहने लगे तो क्या बताएं। हम नहीं जाते थे, मार से हमको बहुत डर लगता था, बहुत ज़्यादा मार से डर लगता था कि एकदम कसाई की तरह मारता था एकदम। कोई डंडा से पिटाता है, हर चीज़ से पिटाता है, तो रड से मारता था, लोहा वाला रड से मारता था, वो भी में कुछ कारण नहीं। नहीं सोना नहीं चांदी कुछ भी नहीं मांगते थे, बस बस खाना और रहना, अच्छे से रहना, यही बस यही रहता था और कुछ नहीं सोचे। वो सोचता था कि हम कमाए नहीं, घर में रहें, तो घर में रहने से बात ही नहीं चलता था। वो फिर सोचता था कि हम मैके रहें, तो मैके कितना दिन किसको रहा जाता है। हम ही मैका नहीं रहना चाहते थे, हम ससुराल में ही रहना चाहते थे, लेकिन वो मारता पीटा था, झगड़ता था, इतना मारता था कि पारू हो जाते थे। एक एक बार में सूरा से कम 100 रड, सारा शरीर मेरा एकदम काला, एकदम सारा शरीर काला हो जाता था एकदम, इतना कि मत पूछिए। तब पर भी उसको साथ हम 5-6 साल गुजार दिए। लास्ट में सोचे कि मारपीट कर रहा है तो क्या करे क्या नहीं करे समझ में नहीं। ले जाती थी मम्मी, ऐसा नहीं कि हम चल जाते थे, इतना बेहोश हो जाते थे, अति हो जाते थे, दम पारू हो जाते थे, तो मेरी कोई फ़ोन करता था, चाहे हम भी होश में आते थे तो फ़ोन करते थे तो मम्मी टांग के ले जाती थी। 1 आध महीना रखती थी, 2 महीना रखती थी, उसके बाद फिर जाना कहाँ है, कितना दिन कोई नैहर में रहेगा, फिर आके यहीं रहते थे। फिर आके ससुराल में ही रहते थे। तब पर भी फिर 5 दिन निमन से रहता था, 5 दिन निमन से रहता था, अब फिर 5 दिन के बाद 8 दिन निमन से रहता था, फिर वही रास्ता हो जाता था। फिर कहा कि हमको कि हम थाना, फिर इतना मार मारा कि हमको छाता पर से एक बार टेल दिया था हमको, कुछ भी नहीं हुआ हमको, पूरा दम बाल लेने ओने सब कोई बचाता था, लेकिन तैयो नहीं छोड़ता था, इतना मार मारता था। फिर मम्मी आई, पूरा मारा, फिर मम्मी आई हमको ले गई, फिर क्या किए कि लास्ट में सोचे कि थाना पुलिस करेंगे, तो थाना पुलिस करेंगे ना तो अपने से मर जाएगा, इससे बढ़कर तो कोई चीज़ नहीं ना हो सकता है। हमारे पीटे से अच्छा है कि थाना पुलिस करेंगे तो सुधर जाएगा, फिर अच्छा से रहने लगेगा। फिर हम कहे कि महिला हेल्प से थाना किए, अति केस किए, महिला हेल्प में जाके केस किया, और केस करके और 4-5 दिन के बाद, 4-5 दिन मम्मी ही रहे और केस किए और बुलाया उसको, और साथ में ही हम आ गए। 2 दिन गए तो 2 दिन नीमन से रखा, 2 दिन नीमन से रखा, 2 दिन रखला के बाद बताने में देखिए मेरा शरीर कँप रहा है एकदम पूरा। 2 दिन नीमन से रखा और 2 दिन रखला के बाद जब हम, गर्मी के टाइम था, छाता पर सोए हुए थे, तो छाता पर सोए हुए तो छाता पर गया तो पूरा एकदम पीले था तो बस कर रहा था, तो हम नीचे आए तो वो भी आया, तो मोबाइल देख रहे थे। केस उस हो गया था, महिला हेल्प सब समझा दिया था कि हाँ ऐसा होगा तो अब तुमको कड़ा अथी होगा, केस कर देगी, ये वो कर देगी, इसीलिए ले जाओ, और निमन से अच्छा नहीं है केस ही सब, तो हम भी चल रहे हैं साथ में कि अब नहीं मारेगा, डर गया है कि केस कर दिया है कुछ भी, तो हम आ गए। उसके बाद हम आए तो 2 दिन निमन से रखा, आधे दिन से निमन से रख कर जब हम सोए हुए थे तो लगता है कि 9-10 बजे रात में आया, खाना खिला उसको, खाना खिला कर सोया, सोकर
11 बजने लगा, 11 बज गया, 11 बज गया तो उसको अपना पैसा से गहना बेच कर टेम्पू ले दिए थे कि टेम्पू ले दिए हैं तो चलाएगा, नीमन से चलाएगा। कर्जा लेकर ऐसे कर कर सब चीज़ कर कर मम्मी ही से कर्जा लेकर, कहाँ से कर्जा लेकर टेम्पू लिए थे उसको कि नीमन से चलाएगा, बाहर नहीं जाएगा तो यहीं रह कर चलाएगा, बाहर बाहर नहीं रहना चाहता है तो। और हम सोए हुए थे तो बैठ गया मेरे यहाँ, मतलब हम सोए हुए थे तो मेरे गर्दन के पास जाके और बैठ गया। बताने में भी इतना देह में कपकपी, एकदम डर, एकदम जैसे लगता है हम उसके पास है, इतना मुझसे डर गए हैं, इतना डर गए हैं कि एकदम बताने में भी देह एकदम काँप रहा है। तो उसका बैठा मेरे पास आकर, 11 रात बजा था, उठ के बैठ कर के पूछा किसी निशु, तो हम बोले कि हाँ बोलिए। तो कि श्रृंगार के दुकान खोलेगी? तो हम बोले कि से रात हो गया है, से पैसा वैसा है ही नहीं है खाने के लिए और श्रृंगारे के दुकान खोलिएगा, से सो जाइए, से बाद में ये सब बात करेंगे। और उसको बहुत हम समझाते थे कि देखिए आपको गाड़ी ले दिए हैं और हम श्रृंगार स्टोर खोल देंगे, आईब्रो सीख रहे हैं तो दोनों मिलकर कमाएंगे, तो समझिए कि आप हमको बेटा समझ लीजिएगा, आपको बेटा जैसा कमा के हम एकदम दोनों ये चीज करेंगे। ये चीज हमको बहुत आगे बढ़ने का शौक करता है कि नहीं एकदम आगे बढ़े, सब जैसा कोई चीज बिजनेस करके आगे बढ़े, लेकिन उसका ये नहीं था। तो बोला कि से आज हम टेम्पू अपना द्वार के सामने लगाए हैं, देखी है। और टेम्पू पहले कुछ दूर लगाता था, अच्छा यह सही में एकदम द्वारे पर टेम्पू लगा था। तो हम सोचे कि पानी पड़ रहा था तो इसीलिए फिसफिसा रहा था पानी, इसीलिए कहा नहीं लगाया होगा टेम्पू कि पानी पड़ रहा है उधर किचकिल हो जाता है। तो हम बोले ना कि नहीं, हमको नहीं पता है कि आप कहे लभीरी टेम्पू लगाए हैं, कहे नहीं लगाए हैं, ताकि तुमको जान मारने के लिए। तो हम सोचे मजाक कर रहे हो, बोले कि पागल जैसा कहला बक रहे हैं, से कल ही ना परसों ने ना है थाना में से पागल जैसा नहीं बकिए। 5 साल बाद केस किए थे, 5 साल मार पिटा के रहे थे उसको भी। तो किसी मजाक नहीं कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। और इतना बोला कि तुमको जान मारने के लिए हम टेम्पू लगाए हैं, नरेटी धर लिया, नरेटी धर लिया तो और नरेटी धर लिया, और धर के अब वो मेरा ओसान गायब हो गया एकदम कि जहाँ कोई मम्मी से भी नहीं बतियाया। इतना सोच रहे हैं कि मम्मी से भी नहीं बतियाए और हम अब मर जाएंगे। तो छोड़ दिया नरेटी और बोला कि हम तुमको जीने के लिए नहीं नरेटी छोड़े हैं निशु, हम एक बात बताना चाहते हैं। तो हम बोले नहीं, का बोला? हम तो अकेले थे तो और डर रहे थे, बधार में मेरा घर था वहाँ। तो बोलने की का तो कि तुमको जान मार देंगे और पटना फेंक देंगे और सुबह कह देंगे तुमको मम्मी भी फोन करके कि तुम्हारी लड़की किसी लड़का के साथ भाग गई। ये बात सुने तो मेरा दिमाग और एकदम गायब हो गया, क्या कैसन एकदम। अब हम मर भी जाएंगे, ठीक है, हमको खुशी खुशी हम मर जाएंगे, लेकिन मेरा परिवार के कह दीजिए कि हाँ हम तोर बेटी के जान मारे। तो ये कम से कम मरेंगे तो अजलंग लेके तो नहीं ना मरेंगे कि हाँ हम भागे हैं कुछ भी। तुम्हें दिमाग काम नहीं कर रहा था। इसका बाद दोबारा नरेटी धारा तो ये सारा एकदम करिया होता, पूरा एकदम खाला एकदम हो गया था। दोबारा धारा ना तो एकदम बेहोश, बेहोश अपने अपने भी होश है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो अपने अपने होश आ गया ना तो हम उठ गए ना। तो पंखा था, पंखा में मेरा वहाँ साड़ी रखल था, साड़ी बांध रहा था कि तू ऐसे नहीं मरेगी ना तो तुमको साड़ी में बांध के मार देंगे हम। तो उतना उस साड़ी पहनने का चक्कर में लगल था। तले मेरा पलंग था, मैं पलंग पर से कूद के और पूरा कस के चिल्लाने लगे कि मेरा बहन शुरू से कि बचाओ, अब जान मार रहा है, जान मार रहा है, पूरा एकदम चिल्लाने लगे। केवाड़ी खोल दिए। उसके बाद पता नहीं कोई जागा कि नहीं जागा, लेकिन केवाड़ी खोलने के बाद फिर हमको तीर लिया, गोड़ धर के तीर लिया। तो फिर वहाँ पे जो नरेटी धरा थे एकदम बेहोश होकर, लगता है कि कितना देरी ले बेहोश है, कितना देरी ले बेहोश नहीं है, ये सब कुछ हमको याद नहीं है। लेकिन हाँ फिर
कुछ देरी में होश आया, उसका बाद होश आया ना, तो हम ऐसे उठ के बैठ के ऐसे उसको पता के तो देखे कि चाउ पीसने वाला जाता रहता है ना, अथी का पूरा एकदम भारी अथी का रहता हुआ जाता, कुछ कल गिट्टी जैसा, गिट्टी का पत्थर का, हाँ चाउ पीसने वाला पत्थर का जाता, वो जाता उठा के बोल रहा है कि जय दुर्गा माँ दम। तो हम इतना खुश हो गए कि मत पूछिए, कि जानने दीजिए, हम तो कम से कम जगा तो दिए ना सबको कि रात में जान मारा था। आप कतनों भी कहेगा ना कि ना हम नहीं जान मारे हैं, तब पर भी सब कोई पति आ जाएगा कि हाँ हम वो जान हमको मार रहा था या मार के फेंक दिया। टेम्पू भी भीड़ी लगाया है आज। तो उसके बाद हम बैठ गए कि आप हमको जान मार दीजिए, अब हमको कोई टेंशन नहीं है। हम कहें कि हम सबके जगा दिए और फ्री हो गए, हमको अब डर नहीं है कि हम मरेंगे कि क्या होंगे। और अच्छा ही है कि थाना से बाहर ही गए, तो अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। थाना महिला हेल्प भी कहा कि जाओ नीमन से रहो, तब नीमन से भी रहने हैं, उसमें भी दिक्कत है। उसके बाद हम कहा कि से हम आराम से बैठ गए। अब एक ही पे पता ना हमको कहा, एक ही पे खड़ी हुए और खड़ा होकर उसको टेल दिए, और टेल के अब बाहर ही निकल गए। बाहर ही निकले, कुछ दूर दौड़े तो मेरे एक गोतनी का घर था, उसको घर में घुसे और घर में घुस के लगले मम्मी के पास। मेरा मोबाइल भी छीन लिया था। फ़ोन किए और फ़ोन करके और अपने दीदी और जीजा और मम्मी के पास सब कॉल किए हैं। उसके पास गए, महिला हेल्प गए, मम्मी आके ले गई सुबह पहर हमको। सुबह पहर ले जाकर मैं सब पूरा एकदम पुलिस एकदम सब महिला हेल्प वाली सब पूरा घींचा, एकदम देखने जो उतना रेटी नहीं था, इतना काला कर दिया था। बहुत भाग से बचे थे। फिर लास्ट में हम जब उतना मार पिटा गए, 5 साल गद्दी सह लिए और 2 बाल बच्चा पैदा कर लिए, लास्ट में हमको मम्मी बोली कि हाँ अब नहीं उसको ही जाने देंगे, मर जाएगी। और तब जाके दूसरा शादी की, तब जाकर इतना कष्ट है, इतना कष्ट दिया था हमको कि मेरा बड़ा वाला भाई मर गया था और हमको घर में से निकाल दिया था। जिस समय हम 2 महीना के, मेरा 3 महीना का छोटा लड़का था, ठंडा के टाइम था, सूरत में हम दीदी के पास आकर ड्यूटी करते थे। अपने बेटा को 1 किलो 1.5 किलो दूध लेके अपना कमीनी से, और 3 महीना 4 महीना पोस 6 महीना के कर दिए थे। उसके बाद नहीं जानते, कोई भी साथ नहीं देता है ज्यादा दिन। तो उसके बाद फिर गए थे, उसी ही गए थे। उसके बाद ये सब हुआ हमारे साथ, तब जाके आप ही लोग बताइए कि ऐसा नहीं था कि हाँ हमको शादी करने का मन था कि हाँ हम दूसरा शादी करते। अगर दूसरा शादी करने का मन रहता तो कब्बे कर लेते। इतना इंतजार नहीं करते और 2 बाल बच्चा नहीं होने देते हैं, कब्बे शादी कर लेते हम। और वैसन वैसन मेरे बाप का उम्र का था, तब पर भी इज्जत नहीं करता था हमको। हाँ लेकिन हम तो चले हैं उसको ही से, लेकिन उसको अब अफसोस आता होगा। अब उसको घर में ताला बंद हो गया है, एक दिया के बनियान नहीं है, ऐसा हो गया है उसका ही। यही हमारा कहानी था। वीडियो भी बनाते हैं तो कुछ सोच के वीडियो बना रहे हैं। मेरा एक लड़का है एक लड़की है, किसका मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये कोई नहीं जानता है। कब क्या कोई साथ देगा नहीं देगा ये सब नहीं उनको पता। इतना खाली जानते हैं कि हम जब तक जिंदा है, जब तक ले अपने बेटा बेटी को दुख नहीं होने दें।
और ऐसा नहीं है कि हाँ बेटा था एक बेटी था तो नहीं रहते, रह लेते बेटा बेटी पर, लेकिन जमाना नहीं रहने देता है, गलत बोलता है, वो उससे है ऐसे है वैसे है, कमा खा भी नहीं सकते हैं, सब कहता है हाँ बाहर में कमाई था, ये रख ले होती वो रख ले होती। इसी कारण से हमको अपने दीदी का देवर के साथ परिवार का ही मर्जी से मेरा शादी हुआ है। तब पर भी मेरा यही कहना था जो हाँ मेरा बेटा बेटी के रखेगा उसी से हम शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, कमा खा लेंगे। वीडियो बनाने का यही मकसद है मेरा, और मेरा यही सपना है कि अपने बेटा बेटी को पढ़ाए और लिखाए, और कोई खुशी से शादी नहीं किए हैं दूसरा, मजबूरी था। 2-2 महीने दूसरे ही खा के रहते थे हम, कहीं घूस में कितना ज्यादा दिन तो 1 महीना 2 महीना सब कोई रखता है, मम्मी भी या कोई भी, मैके भी 1 महीना से 2 महीने इज्जत मिलता है, ज्यादा दिन नहीं इज्जत मिलता है। इसलिए शादी कर लिया कि कम से कम सहारा तो हो गया, ये नहीं कोई गंदा नजर से तो नहीं न ताकेगा कि अगर कोई न है दुनिया में मर्दाना, ये बिना मर्दाना के है, इसीलिए शादी कर लिए हैं। और कोई बस मेरा बेटा बेटी जिंदगी है, कल भी था और आज भी है और हमेशा रहेगा। बेटा बेटी है तो हम हैं, नहीं रहेगा तो मेरे जीने का कोई मकसद नहीं। बस यही मेरा कहानी था। कब से सोच रहे थे कि हाँ अपने बारे में कुछ कह के डालेंगे।